नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में जानेंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरी देखें जिससे कि अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में आपको उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस कि वो कैसे वर्क करती है, उसके यूजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसका ड्रग इंटरेक्शंस और ब्रांड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं आपका दोस्त नीतीश। तो आइए आज हम अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में जानते हैं। जो अमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल है वो पेनिसिलिन ग्रुप बेस्ड जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि जो इंटरनल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो है ये यूज़ में लाई जाती है। इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, जैसे कि डिजीज जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई होगा, जीआईटी होगा, तो इन इन्फेक्शन में जो है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को क्या है यूज़ में लाया जाता है। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल है वो ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल ग्रोथ है उसको इनिबिट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोक्सिसिलिन क्या है, बाइंड होता है ट्रांसपेप्टिडेज एक्टिव साइट पर, और फिर जो जो उसकी एक्टिविटी है, ट्रांसपेप्टिडेज की जो एक्टिविटी है उसको क्या है ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, जो इंटरप्ट हो जाती है बैक्टीरियल, जो उनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट यूज जो है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब की बात करें, ब्रोंकाई का मतलब क्या है, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। आईटीआईएस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो हमारी ब्रोंक्यूल ट्यूब्स होती है उसके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या जो सिम्टम्स हमें जब दिखाई देते हैं जब हमें ये डिजीज होती है, शोर थ्रोट होना, गले में क्या है खराश होना, दूसरा क्या कफ खांसी आना, स्मॉल ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होना, छोटी छोटी सांसें लेना, रनी नोज नाक का बहना, स्नीजिंग छींक आना, फीवर होना, बुखार हो जाना, बैकेज होना, पेट में दर्द होना, फैटिगनेस थकान होना, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब जो चेस्ट के अंदर क्या है बेचैनी सी हो जाना, भारी भारी महसूस होना। तो ये जो है ब्रोंकाइटिस जो डिजीज़ के क्या है जो सिम्टम्स है जो हमें जब दिखाई देते हैं जब ये डिजीज़ होती है। अब हम इसकी बात करें, जो अमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल की कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितना रहता है, इसके अंदर 7 दिन तक जो है इसका जो मेनली जो ट्रीटमेंट रहता है। इसकी डोजेज की बात करें तो जो सिपमोक्स जो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल है जो 500 mg जो है वो दिन में 3 बार आफ्टर मील, और 875 जो mg हो सुबह शाम दिया जाता है। वो क्या है इन्फेक्शन पर डिपेंड रहता है कि उस पेशेंट पर क्या है कितना इन्फेक्शन हुआ है। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ज़्यादा mg की डोज दी जाती है, अगर पेशेंट का कम इन्फेक्शन है तो कम mg की जो है उसको डोज दी जाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की बात करें तो नेक्स्ट जो यूज है न्यूमोनिया। ये भी क्या है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो डिजीज है, डिसऑर्डर है। निमोनिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे जो लंग्स है, जो दोनों लंग्स के अंदर जो है एल्वोइली के अंदर जो एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें क्या है इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जिससे कि जो उसमें जो फ्लूइड है वो क्या है वो फिलअप हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे कि जो गैस का जो जो एयर है उसका जो एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिससे कि हमें जो सांस लेने में क्या है दिक्कत होती है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट क्या है चेस्ट पेन होना और डीप ब्रीथ ऑन कफिंग। जब कभी हम गहरी सांस लेते हैं या खांसी होती है तो हमारे चेस्ट में क्या है पेन होता है। स्वेलो और शॉर्ट ब्रीथ, कम गहरी और छोटी मतलब तेज तेज सांस लेना और कम गहरी सांस लेना। ड्राई कफ खांसी होना, और उसके साथ में क्या है मुक्केस आना। पीले रंग का क्या है बलगम आना, पीले रंग का क्या है बलगम आना खांसी के साथ में। फीवर होना, स्वेटिंग होना, पसीने आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, फैटिगनेस थकान महसूस होना। इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट चलता है 5 to 7 डे का रहता है। डोजेज की बात करें तो वो इन्फेक्शन पर डिपेंड है कि कितना क्या है उस पेशेंट्स को इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो यूज़ है स्टेप थ्रोट। स्टेप तो गले के सेकंड में बात करें तो डिजीज की टोंसिलाइटिस, टोंसिल्स होना, गले में के दोनों तरफ क्या है टोंसिल्स का क्या है सूज जाना। मतलब इसके अंदर क्या है जो इन्फेक्शन जो होता है टोंसिल्स के अंदर क्या है, जो टिश्यू के जो मासेज होते हैं जो बैक पर वो क्या है थ्रोट के अंदर उनका क्या है वे सूज जाते हैं, उनमें क्या है इन्फ्लामेशन हो जाती है। इनका सिम्टम्स की बात करें जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, स्वेलो एंड रेडनेस इन टोंसिल्स, और टोंसिल्स पर क्या है सूजन आ जाना और क्या है रेडनेस दिखाई देना। वाइट येलो पैच, सफ़ेद या पीले रंग का जो पैचेस दिखाई देना। सोर थ्रोट, स्वेलिंग फूड, मतलब जब गले में जो कोई भी जो फूड है जब हम लेते हैं तो गले में खराश सा महसूस होना, और क्या है गले में पेन होना। पेन इन स्पीकिंग, बोलते समय दर्द होना। रफ वॉइस, खुरदरी सी आवाज़ आना। बैड ब्रीथ, मतलब सांस लेते समय बदबू आना। थ्रोट पेन, गले में क्या है दर्द हो जाना।
तो ये जो है इसके सिम्टम्स है। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो रहता है इसका ट्रीट करने का, जो 10 डे रहता है जिसका जो ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट यूज की बात करें तो साइनस्टिस, जो साइनस का जो संक्रमण है उसमें अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को क्या है यूज में लाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एयर कैविटी है क्या है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो एयर कैविटी जो कि जो हमारे नोज के अंदर से जो पासेज हो रही है, जो एयर कैविटी उसके अंदर क्या है इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो रनिंग नोज और क्लोजर्स, नाक का बहना या कति क्या है कभी कभार क्या कहती है बंद हो जाना, ट्रबल ब्रीथिंग आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हेडेक होना, सिर में दर्द और भारीपन होना है वीएनएस, इन्फ्लामेटरी पेन अराउंड द आई नोज फोर हेड, मतलब जो आँख नाक माथे के जो आसपास क्या है सूजन आ जाना, दर्द होना सूजन आने के बाद, वीक सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो सूंघने है या जो टेस्ट है स्वाद करने की जो शक्ति है वो क्या है कमज़ोर हो जाना। इसके कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करें ट्रीटमेंट की 10 to 14 डेज। नेक्स्ट जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब जिसको क्या कहते हैं यूटीआई, जो इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में जैसे कि अगर किडनी में या ब्लैडर में यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी क्या है जो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को क्या है यूज में लाया जाता है। इसका सिम्टम्स की बात करें बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, मतलब पेशाब करते समय क्या है उसमें जलन होना, बैड यूरिन स्मेल, पेशाब में क्या है गंदी बदबू आना, सडन यूरिनेशन, अचानक बहुत तेज पेशाब आ जाना, या यूरेथ्रा इरिटेशंस, जो है मूत्र मार्ग में जो क्या है जलन होना। तो ये जो इसका सिम्टम्स है, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है 3 दिन तक है। अगर 3 दिन में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो जो इसका है 7 to 14 डे जो है ट्रीटमेंट चलता है। डोजेज जो है 500 mg दिन में 3 बार और 825 mg दिन में 2 बार आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट यूज की बात करें तो ओइटस मीडिया, ओइटस मीडिया क्या है कान में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, जो ईयर ड्रम होता है उसके पीछे क्या है जो जो स्पेस होता है उसमें क्या है इन्फेक्शन होना, एयर फील्ड जो स्पेस है उसमें क्या है इन्फेक्शन हो जाना, उसमें क्या है इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें क्या है पेन दर्द रहने लगता है। इसके सिम्टम्स की बात करें स्वेलिंग इन एंड अराउंड द ईयर, जो कान है उसके बाहर या अंदर क्या है स्वेलिंग हो जाना उसके आसपास के जो एरिया में, गेट फुल ऑफ ईयर, कान क्या है भरा भरा रहना, पेन एट नाइट, रात के समय दर्द होना, ईयर पस, कान से क्या है मवाद आना। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस, सुनने में कमी होना। ड्यूरेशन क्या है 5 to 7 डे, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो 10 दिन तक 10 दिन तक जो है इसका क्या है ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट यूज जो किया जाता है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल का जो यूज में लाया जाता है टाइफॉइड फीवर्स, जिसको क्या कहते हैं मियादी बुखार। जो टाइफॉइड फीवर होता है वो जो है कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से जो है फैलता है जो इन्फेक्शंस। इसके सिम्टम्स की बात करें फीवर इंक्रीज डे बाय डे, मतलब दिन में दिन क्या है जो फीवर्स है जो बुखार है उसको बढ़ना। नेक्स्ट है हेडेक, सिर में दर्द होना, वीकनेस कमजोरी आना, स्वेटिंग पसीना आना, स्टोमिक पेन पेट में दर्द होना, डिजायर नॉट टू ईट कुछ खाने की इच्छा न होना। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो 7 to 14 डेज जो इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट जो बात करें जीआईटी इन्फेक्शन की, एच पाइलोरी इन्फेक्शंस, एच पाइलोरी जो है जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा जो है पेट के अंदर क्या है जो संक्रमण होना। इसका सिम्टम्स की बात करें पेन वैन एंड एम्पेटी स्टोमक, मतलब जब खाली पेट या कुछ ना खाया हो तो उसमें क्या है ज़्यादा क्या है दर्द होना, स्टोमक में इरिटेशन होना, जलन होना, फ्लैचुलेंस पेट का फूलना, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख न लगना, पेन इन स्टोमक पेट में दर्द होना। ये जो है इनके सिम्टम्स थे जो स्टोमक जो पेन के या स्टोमक इन्फेक्शन हो जाता है जब, कोर्स 7 to 14 डेज। नेक्स्ट यूज इसकी बात करते हैं सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस का मतलब क्या स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन होना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो रेड स्पॉट और ब्लिस्टर, रेड स्पॉट का मतलब क्या लाल लाल धब्बे या फफोले, ब्लिस्टर फफोले हो जाना स्किन के अंदर, स्किन के जो ऊपर है, पेनफुल उनमें दर्द होना, स्वॉलन एंड फील हॉट ऑन टच, जब हम उसको छूते हैं तो छूने पर क्या है गर्म महसूस होना। कोर्स ड्यूरेशन क्या है 5 to 10 डेज। तो दोस्तों अब हम इसके जो है साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि जो अमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल जब हम लेते हैं किसी पेशेंट में, जो कॉमन जो कभी कभार जो हमें कुछ भी जो साइड इफेक्ट है अगर नज़र आ भी जाते हैं, जैसे कि डायरिया, स्किन रैशेज, नॉट फीलिंग स्लिपी, फास्ट ब्रीथिंग एंड वोमिटिंग, ये कुछ जो है साइड इफेक्ट है जब जो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल अगर हम लेते हैं तो कभी कभार जो हमें ये क्या है साइड इफेक्ट जो है ये देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की, कि जब हम कोई भी जो दो ड्रग को लेते हैं तो उनको आपस में क्या है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग इंटरेक्शन होता है क्या है, जब भी हम दो या टू और मोर मेडिसिन को जो हम लेते हैं तो उनके में क्या है, चेंजमेंट होना चाहिए। चेंजमेंट होना क्या है, उनके वर्क में, उनका जो इफेक्ट है उसमें चेंजमेंट हो जाना है। उससे क्या है, कभी कभार किसी ड्रग का जो है इफेक्ट डिक्रीज हो जाना या बढ़ जाना, या कोई रिस्क फैक्टर जो हमें साइड इफेक्ट है वो दिखाई देना। तो फर्स्ट बात करते हैं हम एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट में जो ड्रग आती है, जो वारफ्रिन, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है इफेक्ट ऑफ वार्मिन। मतलब क्या है, जब हम अमोक्सिसिलिन जो वारफ्रिन को अगर हम साथ में देते हैं तो इससे क्या है, जो इंक्रीज है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या रहता है, इससे जो ब्लीडिंग टाइम है उसका बढ़ जाता है, जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम वारफ्रिन को अमोक्सिसिलिन के साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो पिल्स होती है जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज में लाई जाती है। अगर हम इसको अमोक्सिसिलिन के साथ दे रहे हैं तो ये अमोक्सिसिलिन क्या करती है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या है, डिक्रीज कर देती है। और डिक्रीज कैसे करती है, जो रीएब्जॉर्प्शन है एस्ट्रोजन का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है उसका जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका जो एफिकेसी है काम करने की, वो क्या है, कम हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें प्रोबिनसिड। प्रोबिनसिड की बात करें तो प्रोबिनसिड जो है यूरिक कोसूरिक जो है एक एजेंट की जो क्लास की जो है ड्रग है। ये क्या करती है, इंक्रीज एंड प्रोलोंग ब्लड लेवल्स। मतलब जो अमोक्सिसिलिन को अगर हम प्रोबेंसिल के साथ दे रहे हैं तो ये जो है अमोक्सिसिलिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट जो है एलुपिरिनोल। एलुपिरिनोल जो है एंटी गाउट एजेंट जो है एक ड्रग है। जब भी हम जो अमोक्सिसिलिन को जो है हम एलुपिरिनोल के साथ देते हैं तो क्या है, पेशेंट में स्किन इन्फेक्शंस को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। अदर ड्रग की बात करें तो इंटेक्शन की, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल कुछ ड्रग है, अगर उनको हम अमोक्सिसिलिन के साथ दे देते हैं तो वे जो है अमोक्सिसिलिन जो इफेक्टिवनेस जो एफिकेसी है उसमें इंटरफेयर कर देती है, मतलब उसको कम कर देती है, बढ़ा सकती है। जैसे कि कुछ जो ड्रग है एंटीबैक्टीरियल टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल एंड सल्फोनामाइड। नेक्स्ट की बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग, जैसे कि मिथोट्रैक्सेट, जो कि मिथोट्रैक्सेट जो है कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज में लाई जाती है। अगर इसको हम अमोक्सिसिलिन के साथ दे रहे थे तो क्या है, जो एक्सक्रिएशन है जो मिथोट्रैक्सेट का वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि उसका जो ब्लड में जो लेवल है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जो ब्रांड नेम की, जो मार्केट में हमें जो है किस किस जो है ब्रांड नेम से जो हमें मिलती है। फर्स्ट क्या है, एलमोक्स 500 mg, जो कि जो एल्कम लेबोरेटरीज द्वारा जो है मैन्युफैक्चर की जाती है। दूसरी है नोवामैक्स, जो कि सिप्ला द्वारा मैन्युफैक्चर है। एक जो सिपमोक्स, ये भी जो है सिप्ला के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। मोक्स 500 mg, जो कि सन फार्मा द्वारा जो है मैन्युफैक्चर की जाती है। अमोक्सिल 500 जाइडस हेल्थ केयर, इवोक्सिल 500 लीफोर्ड हेल्थ केयर एंड मोकेन 500 mg, जो कि कैडिला फार्मेसी द्वारा लिमिट की जाती है। और भी बहुत ही जो अदर जो ब्रांड नेम है, परंतु जो कॉमन जो ब्रांड नेम है जो कि हमें मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड में जो रहती है, जो हमें मिलती है। अब हम बात करें प्रिकॉशन या वार्निंग, क्या क्या जो हमें है सावधानी जो हमें रखनी होती है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को लेने से पहले। फर्स्ट क्या, सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को अमोक्सिसिलिन कैप्सूल से एलर्जी है तो फर्स्ट ऑफ वो अपने डॉक्टर से बात करे कि सर मुझे इसी मेडिसिन या कोई अदर एंटीबायोटिक से ऐसे एलर्जी है, तो वो क्या है, डॉक्टर क्या है उसको ना देकर किसी और अदर मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे कि इची स्किन रैशेज होना, विजिंग चेस्ट टाइटनेस। दूसरा क्या, जो सिपमोक्स कैप्सूल है उसको क्या है, कैल्शियम टैबलेट के साथ ना ले। डू नॉट टेक आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अगर आपने कॉफ़ी पी है जस्ट तो उसके बाद अमोक्सिसिलिन कैप्सूल ना ले। अगर कोई भी पेशेंट्स है, कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर उसको डायबिटीज़ टेस्ट कराना है तो उससे एक घंटे बाद या पहले कोई भी क्या है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल ना ले। नेक्स्ट प्रेगनेंट जो लैक्टेटिंग मदर्स है, विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर जो है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल ना ले। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसी पर क्या है, वो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को आप ले। पीपल ओल्डर दैन 64 ईयर डू नॉट टेक, अगर पेशेंट की उम्र 64 से ज़्यादा है तो वो भी क्या है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को ना ले। डू नॉट टेक इफ़ यू हैव किडनी प्रॉब्लम, अगर किसी पर्सन को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम हो गई या वीकनेस है या सीजर्स प्रॉब्लम है, तो वे भी क्या है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को ना ले। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल हमें क्या है, कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है, सस्पेंशन की फॉर्म में मिलता है, इंजेक्शन की फॉर्म में मिलता है और क्या है, टैबलेट की फॉर्म में मिलता है।
कैप्सूल में जो हमें 250-500 mg में जो हमें मिल जाता है। और टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में 125, 200, 250, 400, 500, 875 mg में जो हमें ये कैप्सूल मिल जाता है। और इसके हम पाउडर ऑफ इंजेक्शन की बात करें तो पाउडर ऑफ इंजेक्शन में ये 50 mg, 250 mg, 500 mg के अंदर क्या है, ये हमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और इसको क्या है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी अदर पर्सन्स को भी क्या है इसके बारे में क्या है संपूर्ण जानकारी मिल सके इसको लेने से पहले। धन्यवाद दोस्तों।